हेलो माय स्पिरिचुअल सीकर्स। आज का हमारा विषय है यक्षिणियाँ कौन होती है। तो आइए वीडियो सुनते हैं, जानिए कौन है यक्षिणियाँ, कल्पना या वास्तविकता। यक्षिणियाँ कौन है और कितनी शक्तिशाली है, जानते हैं यक्षिणियों की उत्पत्ति के बारे में तथा उनकी साधना के बारे में। हिंदू धर्म में आपने कभी न कभी यक्षिणी का जिक्र अवश्य सुना होगा। आजकल के कार्टून वीडियोस में बहुत सी यक्षिणियों की कहानियाँ दिखाई जाती है, जिनमें दिखाया जाता है कि यक्षिणी एक देवी का रूप होती है और उसकी साधना करके कोई भी इंसान अपनी मनचाही इच्छा की पूर्ति कर सकता है। तो चलिए हम चर्चा करते हैं कि यक्षिणियाँ वास्तव में होती है या वे कल्पना मात्र है। यक्षिणियाँ कौन है? यक्षिणी का उल्लेख रामायण कथा, महाभारत दोनों ग्रंथों में हमें मिलता है। एक यक्षिणी किसी देवी का रूप हो सकती है। एक यक्षिणी किसी देवी का रूप होती है जिनका तंत्र साधना में बहुत महत्व होता है। उनके स्वामी स्वयं कुबेर है, जो कि धन के देवता है। एक यक्षिणी अपार शक्तिशाली होती है। इनको तंत्र साधना करके प्रसन्न किया जा सकता है और एक बार प्रसन्न होने के बाद मनुष्य इनसे कोई भी मनचाही इच्छा की पूर्ति कर सकता है। अधिकतर मनुष्य यक्षिणी की साधना अधिक धन पाने के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, शारीरिक सुख के लिए, व्यापार में लाभ के लिए तथा सांसारिक विलासिता तथा काम पूर्ति के सुखों के लिए करता है। यक्षिणियों की उत्पत्ति कैसे हुई? हिंदू धर्म के मान्यता के अनुसार यक्षिणी देवी का रूप होती है, जिनके स्वामी कुबेर है। यक्षिणियों के उत्पत्ति की कहानी प्राचीन समय से मानी जाती है। जब भगवान शिव की पहली पत्नी माता सती के मृत्यु के पश्चात भगवान शिव गहरी समाधि में चले गए थे, तब बहुत समय पश्चात माता आदिशक्ति ने देवी पार्वती के रूप में जन्म लिया। देवी पार्वती जैसे जैसे बड़ी होती गई, उन्हें शिव के प्रति प्रेम होने लगा और वह भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए तपस्या करने लगी। एक समय एक पर्वतीय हिमखंड की गुफा में भगवान शिव समाधिस्थ थे तथा उस गुफा के बाहर माता पार्वती उनसे भेंट करने के लिए, मिलने के लिए व्याकुल हो रही थी और गुफा के बाहर बैठकर उनकी प्रतीक्षा करने लगी तथा आराधना करने लगी। देवराज इंद्र के कहने पर कामदेव वहां पहुंचे और उन्होंने अपनी कामेच्छा ऊर्जा से परिपूर्ण एक बाण महादेव पर चलाया। यह बाण चलाने के लिए देवराज इंद्र ने ही कामदेव से कहा था, ताकि भगवान शिव की समाधि को भंग किया जा सके। समाधि को भंग करके उन्हें सांसारिकता की तरफ लाया जा सके। लेकिन कामदेव ने सोचा कि वह इसी तरह का एक बाण माता पार्वती की तरफ भी चला देता है। कामदेव का यह मानना था कि उसके बाण से माता पार्वती में भी कामेच्छा बढ़ जाएगी और वह भगवान शिव को पाने के लिए अधिक प्रयास करेंगी। जब कामदेव ने कामेच्छा का बाण माता पार्वती की तरफ चलाया, तो उससे उनके माथे पर उनकी काम भावना के रूप में पसीना आने लगा। वहाँ पसीना आदिशक्ति के ऊर्जा से परिपूर्ण था। इसीलिए जब माता पार्वती ने अपने पसीने को हाथ से पोंछकर
जमीन पर फेंका तो वह अनेक बूंदों में विभाजित हो गया। देवी पार्वती के माथे के पसीने से जितने भी जल की बूंदें जमीन पर गिरी, उन सभी जल की बूंदों से यक्षिणियों का जन्म हुआ। स्वयं आदि शक्ति की ऊर्जा होने के कारण यक्षिणी या बहुत अधिक शक्तिशाली होती है। यदि कोई व्यक्ति एक बार साधना करके किसी भी यक्षिणी को प्रसन्न कर लेता है, तो वह उससे अपने जीवन के किसी भी बड़े से बड़े संकट तथा मनचाही इच्छा की पूर्ति कर सकता है। कितनी शक्तिशाली होती है यक्षिणियाँ। यक्षिणियाँ अपार शक्तिशाली होती है तथा वे भूमि, पाताल लोक, देवलोक तथा ब्रह्मलोक सभी स्थानों पर विचरण कर सकती है। एक यक्षिणी मनुष्य के सभी इच्छाओं की पूर्ति करने में सक्षम होती है। किसी भी यक्षिणी की साधना एक पत्नी के रूप में, प्रेमिका के रूप में, माता के रूप में या देवी के रूप में की जा सकती है। इनकी साधना करने के लिए मनुष्य को एकाग्र होकर ध्यान करना पड़ता है तथा तंत्र विद्या के द्वारा इन्हें सिद्ध करना होता है। यक्षिणी अपने साधक की परीक्षा भी लेती है। यदि कोई भी गलती हो जाए तो साधना करने वाले व्यक्ति का जीवन पर संकट आ जाता है। कुछ यक्षिणियों के नाम इस प्रकार है। हिंदू धर्म में 36 प्रकार की यक्षिणी का जिक्र किया गया है, जिनमें 4 प्रकार की यक्षिणियाँ आज तक अज्ञात है। इनमें मुख्यतः सुर सुंदरी, मनोहारिणी, प्रतिप्रिया, कामिनी, अनुरागिनी, कनकावती, पद्मिनी, कर्म पिशाचिनी, कामेश्वरी, नटी, शशानी, विचित्रा, धान्या आदि यक्षिणियों के नाम है। इनको सकारात्मक शक्तियों के रूप में देखा जाता है, जबकि पिशाचिनियों को नकारात्मक ऊर्जा के रूप में देखा जाता है। रामायण तथा महाभारत में यक्षिणियों का उल्लेख माना जाता है कि रामायण काल में ताड़का नाम की राक्षसी वास्तव में एक यक्षिणी थी, जिसे केवल भगवान राम ही मार सकते थे। इसके अलावा महाभारत में भी जब पांडव वन वन में भटक रहे होते हैं, तब जल की तलाश में वे एक जलाशय के पास पानी पीने जाते हैं, जहाँ पर उनका सामना एक यक्ष से होता है। हाय यक्षिता अधिक शक्तिशाली होता है। उसके द्वारा किए गए प्रश्नों के उत्तर ना देने के कारण युधिष्ठिर के चारों अनुज भाई भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव मूर्छित हो जाते हैं। अब हम जानेंगे यक्षिणियों को ऋषि से मिला श्राप। शुरुआत में सभी यक्षिणी स्वतंत्र होकर संसार के किसी भी स्थान पर घूमती थी तथा किसी भी ऋषि की तपस्या भंग कर देती थी। उनके इस स्वभाव से तंग आकर ऋषि विश्वा ने यक्षिणियों को श्राप दिया कि जब तक कोई तंत्र साधना के द्वारा उनको सिद्ध नहीं करता, तब तक वे अपनी दैवी ऊर्जा का प्रयोग नहीं कर पाएंगी। प्रश्न और उनके उत्तर। यक्षिणी क्या होती है या कौन होती है? एक यक्षिणी किसी देवी का रूप होती है जिनका तंत्र साधना में बहुत महत्व होता है। उनके स्वामी स्वयं कुबेर है, जो कि धन के देवता है। एक यक्षिणी अपार शक्तिशाली होती है। इनको तंत्र साधना करके प्रसन्न किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 2, कितनी शक्तिशाली होती है यक्षिणी? उत्तर, यक्षिणियाँ अपार शक्तिशाली होती है तथा वे भूमि, पाताल लोक, देवलोक तथा ब्रह्मलोक सभी स्थानों पर विचरण कर सकती है। एक यक्षिणी मनुष्य के सभी इच्छाओं की पूर्ति करने में
सक्षम होती है। प्रश्न 3, यक्षिणी की साधना क्यों की जाती है? अधिकतर मनुष्य यक्षिणी की साधना अधिक धन पाने के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, शारीरिक सुख के लिए, व्यापार में लाभ के लिए तथा सांसारिक विलासिता तथा काम पूर्ति के सुखों के लिए करता है। शक्ति हमेशा पूज्य है, चाहे जैसी भी हो। धन बल, जन बल, राजबल, ज्ञान बल, शारीरिक बल इत्यादि, इनमें सबसे प्रभावी धन बल है। जहाँ धन होगा वहाँ बाकी शक्तियाँ एकत्रित की जा सकती है। पुरुषार्थी पुरुष जीवन में प्रयास करते रहते हैं, लेकिन कुछ ही सफलता प्राप्त कर पाते हैं। सतयुग से आज तक एक से एक सफल व्यक्ति हुए हैं, जिन्होंने कर्म व तपस्या द्वारा इतिहास में अपना महत्व दर्शाया है। तपस्या द्वारा देवताओं की कृपा प्राप्त की है। आज के समय में मनुष्य की उम्र अधिक नहीं है तथा शरीर भी कमजोर है, अतः वह सैकड़ों वर्षों तक तपस्या नहीं कर सकता। अब इसका निदान तंत्र शास्त्र में है। समझने की बात है कि कई लोग हैं जिनके देवी देवता अलग अलग लोक में रहते हैं तथा जिनकी दूरी अलग अलग है। नजदीकी लोक में रहने वाले देवी देवता शीघ्र प्रसन्न होते हैं, क्योंकि लगातार ठीक दिशा, समय, साधन का प्रयोग करने से मंत्रों की साइकिल्स उस लोक में तथा इष्ट देव तक पहुंचती है, शीघ्र पहुंचती है, जिससे वे शीघ्र प्रसन्न होते हैं तथा साधक की मनोकामना पूर्ण करते हैं। भूत प्रेत, प्रेम व ब्रह्म राक्षस इत्यादि हमारे आसपास ही रहते हैं तथा अल्प प्रयास से सिद्ध होते हैं। क्षेत्रपाल तथा भैरव भी हमारे नजदीकी वातावरण में रहते हैं। पितरों का भी एक लोक है तथा सबसे नजदीकी लोक यक्ष व यक्षिणियों का है। थोड़े से प्रयास से ही इन्हें प्रसन्न किया जा सकता है। केवल आवश्यकता है एक मार्गदर्शक की, जिसे हम गुरु कह सकते हैं, जिसे हम गुरु कहते हैं। यक्षिणी श्रेणी में यक्षिणी, योगिनी, अप्सरा, किन्नरी आते हैं। एक साधना कर्ण पिशाचिनी भी है, जिससे हम भूत व भविष्य का ज्ञान कर सकते हैं तथा दूसरों को बताकर अचंभित किया जा सकता है। तंत्र ग्रंथों में इनका विस्तार से वर्णन किया गया है। यक्षिणियाँ कई वनस्पतियों के नाम से भी जानी जाती है। अप्सराएं 8 है तथा 8 किन्नरी है। मुख्य कार्य धन प्राप्ति है, जो इन्हें प्रसन्न कर प्राप्त किया जा सकता है। योगिनियाँ भी 8 है। कई बार प्रयास करने पर भी ये आती नहीं है, तो इन्हें कुट्टन मंत्रों द्वारा जबरदस्ती बुलाया जाता है। नहीं भी सामने आए परंतु जीवन के कार्यों में सफलता दिलवाती रहती है। यंत्र या चित्रों का प्रयोग तथा स्थान विशेष पर किया गया जप तप अवश्यमेव सफल रहता है। तो आज का हमारा यक्षिणी विषय यहाँ पर समाप्त होता है। यदि आप किसी और प्रकार की कहानी मेरे द्वारा सुनना चाहते हैं तो कृपया कमेंट में शेयर कीजिए। जैसे आकाशीय रिकॉर्ड का विषय है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन का विषय है, सामूहिक बेहोशी का विषय है, तंत्र मंत्र, भूत प्रेत, डाकिनी शाकिनी, 64 योगिनियाँ, 8 योगिनियाँ, 10 महाविद्याएं,
ऐसे अनेक विषय हैं। अमेरिका के महान कोलंबस, जिन्होंने भारत की खोज की थी, पाइथागोरस, प्लूटो और सुकरात, इनके विषय में भी मैं वीडियो जरूर बनाऊंगी। और भी बहुत सारे विषय हैं, जैसे तेनालीरामन, विक्रमादित्य और 32 कठपुतलियाँ, परियों की कहानी, अप्सराओं की कहानी, और महान डॉक्टर ब्रेनविस को कौन नहीं जानता। ही इज अ ग्रेट साइकेट्रिक। उनकी कुछ किताबें हैं, मैनी लाइफ, मैनी मास्टर, आत्माओं के संदेश, आत्मा की यात्रा, एक आत्मा, जीवन अनेक, आत्माओं की महायात्रा, लव इज ट्रू, पिछले जन्म की तकनीक से इस जन्म के समस्याओं को हल किया जा सकता है। ऐसी कई किताबें हैं जिनके ऊपर भी मैं वीडियो अवश्य बनाऊंगी। तो कृपया आप इनमें से जो भी सब्जेक्ट पसंद करते हो, आप प्लीज उस विषय में मुझे कमेंट द्वारा बता सकते हैं। मैं उस विषय पर वीडियो जरूर बनाऊंगी। तो हम फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में, किसी नए विषय के ऊपर चर्चा करते हुए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, परमात्मा द्वारा आत्म उन्नति को पाइए। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू वेरी मच।